अब हम फीमेल में आते हैं, जो बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर देखने की चीज़ है। तो फीमेल में आप इस पीरियड में हम देंगे और दोनों हम लेंगे। आप समझ में आ गया नहीं, यूपीएस एंड यूपीएसएस। तो फीमेल का आप देखना चाहोगे तो वो भी डिक्लाइन हुआ, यहाँ 29.8% था, जो घटकर 2009-10 तक, सॉरी 9-10 क्या 2000, आपका यहाँ पर 9-10 है ना, 2000 आपका लो ये 2018-19 है यार, हम लेटेस्ट डाटा आनते हैं। 18-19 में फीमेल का घटकर कितना हो गया जानते हो? वो घटकर हो गया आपका 18.6%। ठीक है, इतना परसेंट फीमेल का गिरा है। किसके आधार पर गिरा है? ये हम यूपीएसएस की बात कर रहे हैं। मतलब जान लो, अंडर एम्प्लॉयमेंट के हालत में भी इतना इसका डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो मोस्ट स्ट्राइकिंग रेलेवेंस हुआ निकला है, किस रेलेवेंस निकला है किससे? जो 66 NSSO, ठीक है, NSSO इसको कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 66, ये भी देखो हमारा सेंसस ऑफ इंडिया है ना, उसी तरह ये भी करता है। ठीक है, ठीक, 66 राउंड के अनुसार, इसके अनुसार ये एक बतलाया है, रेलेवेंट किया है, उजागर किया है बहुत ही स्ट्राइकिंग फैक्ट का कि देयर इज ए सब्सटेंशियल डिक्लाइन द फीमेल पार्टिसिपेशन रेट। माने फीमेल का जो वर्क पार्टिसिपेशन जो रेट है उसमें ज़बरदस्त गिरा है। ठीक है, ज़बरदस्त गिरा है। और क्यों गिरा है, ठीक है, वो तो हम पहले बात करेंगे। और कितना गिरा है तो देखो, किस पीरियड में गिरा है हम सबकी चर्चा करेंगे। जो NSSO का जो 66 राउंड में हमको ये पता चला है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट में। ठीक है, और ये पीरियड आपका लिया है 2004-5 से 2009-10 का हमारा पास डेटा अवेलेबल है। इसी पीरियड के दौरान, ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड, जो फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट में कमी आई है। अब रूरल जो फीमेल, देखो रूरल की बात कर रहे हैं, अभी अर्बन की बात नहीं कर रहे हैं। रूरल का होगा जो फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट, जो फीमेल में कितना ड्रॉप हुआ है 20%। ये गिर कर हो गया कितना 20% एज पर यूपीएस, यानी यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के अनुसार 20% गिर गया है। ठीक है, और देखोगे अगर यूपीएसएस के अनुसार 26% गिर चुका है फीमेल रेट, माने फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट में। ये जब हम करेंगे यूपीपीएस के अनुसार, यानी फीमेल में लगातार गिरता जा रहा है वर्क पार्टिसिपेशन रेट। अब ये अर्बन की बात करेंगे, ठीक है, तो अर्बन में भी कोई इसी तरह का डिक्लाइन देखने को मिलता है। अर्बन में भी, अर्बन जब एरिया की बात करते हैं, अब ये अर्बन का हम बात कर रहे हैं, अर्बन फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं, तो ये यही पीरियड में 2004-5 टू 2009-10 में अगर हम यूपीएस की बात करेंगे, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के आधार पर, तो ये गिरकर 13.5 से गिरकर, ठीक है, 12% हो गया है। ठीक है, यहाँ भी घटा है, लेकिन थोड़ा सा जो अर्बन क्षेत्र में कम घटा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। और हम अगर यूपीएसएस की बात करें, यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस के अनुसार, ये 70% से घटकर आपका 14% हो गया है। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड। ठीक है, डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एंड वन बाय वन रीजन आई विल एक्सप्लेन हियर। तो इसका बहुत सारे कारण हैं, जो महिलाओं की
जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कमी हो रही है, तो वो हम लोग देखते हैं और बहुत ही तरीका से देखेंगे, ग्राफ भी खींचेंगे इस पर, ठीक है। लास्ट में किस तरह का रिलेशनशिप है पर कैपिटा इनकम एंड फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो पहला कारण है कि फीमेल ने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से कमी होने का सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे जो फीमेल है वो विड्रॉ कर चुकी है लेबर फोर्स से। क्यों की है? ड्यू टू फैमिली एंड सोशल कंजर्वेशन। तो फैमिली एंड सोशल कंजर्वेशन में यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने की बात है कि अगर किसी का हस्बैंड कमा रहा है बहुत ज़्यादा पैसा, तो वो महिलाओं को काम नहीं करने देगा। वो ये कंजर्वेशन है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक बात याद रखिएगा, कहीं कहीं अभी भी सोशल बाउंडेशन है। ये अच्छी परिवार की घटना नहीं बता रहे हैं, जो एडवांस फैमिली नहीं है, ये आधा अधूरा जो मिडिल क्लास का डेवलप है, जो हाई लेवल में है, तो यहाँ वो नई चीज़ देखने को मिलेगा ये। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्लास होगा वो मिडिल क्लास है, सबसे ज़्यादा संख्या उसी की है। कुछ जो मतलब लोअर क्लास वाला भी था, एजुकेशन लेके मिडिल क्लास में इंटर कर गया, और अपर क्लास वाला भी उसकी इनकम घटने से मिडिल क्लास का सबसे ज़्यादा है, और मिडिल क्लास में कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब मान लो हम फैमिली में जहाँ रह रहे हैं भैया, जिस सोसाइटी में, हमको तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। हम तो जानते हैं मैडी मॉडर्न विचार रखते हैं, हम अपनी महिलाओं को जाने के लिए इजाज़त दे देंगे, लेकिन हमको इतना कुछ म्यूजिक सुनाया जाएगा अपने पड़ोसियों द्वारा कि हम चाह के भी उनको नहीं भेज पाएंगे। पहली बात है, यहाँ कहीं ना कहीं सोशल कंजर्वेशन और फैमिली कंजर्वेशन के कारण भी जो वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को या फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में लगातार कमी हो रही है, वन ऑफ द रीजन, ठीक है। दूसरा रीज़न आपका जो स्ट्राइटिंग मतलब है कि ज़्यादातर महिलाएं अब क्या शुरू कर दी, परसुइंग हायर एजुकेशन करना शुरू कर दिया है। और जब हायर एजुकेशन करना शुरू किया, क्यों किया है? अपना अपग्रेडेशन करना चाहती है वो अपनी स्किल का, अपनी टैलेंट का, ताकि वो हायर लेवल ऑफ इनकम में जॉब कर सके। तो जिसके कारण फिलहाल वो लेबर फोर्स से या लेबर मार्केट से हट चुकी है, अभी एजुकेशन में लगी हुई है। उन लोगों का टारगेट है कि यूपीएससी निकालें, डीएम बने, एसपी बने, एम्बेसडर बने, ठीक है। ये कारण हायर एजुकेशन करने के चक्कर में उन लोग निकल चुकी है। तीसरा जो कारण है, ठीक है, तीसरा जो कारण है कि सबसे बड़ी कारण मैं इसको साइटेड करता हूँ, सबसे कारण है कि हमारे जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में कमी हो रही है, ठीक है। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में कमी हो रही है, पहली बात ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में कमी हो रही है, जिसके कारण तो सबसे पहले देखो जो समाज का कमज़ोर अंग होगा, सबसे पहले हमारा यहाँ देखो भाई, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। चाहे महिलाएं कितना भी कुछ पढ़ ले लिख ले, लेकिन यहाँ मैन कहीं चलती है। महिला को अभी 12 बजे रात निकलने बोल दिया जाए तो नहीं निकल सके, हमारा आप आराम से निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंसेस है जो वर्क जेंडर इशू इन वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी में। अभी भी महिलाएं बहुत ऐसा जॉब है जो नहीं कर सकती है। कोई पुलिस को देखेगा महिला को तो जो अपराधी नहीं वो भी अपराधी बन जाएगा। क्लियर बता रहे, ऐसा होता है, वो क्लियर बता रहे। उससे क्या भागेगा जी, कुछ नहीं होगा। कहीं कहीं एक महिला अपराधी को पकड़ने के लिए ठीक है, लेकिन कोई हरामी जो बदमाश है उसको पकड़ने के लिए महिला से नहीं हो पाएगा। ना उतना कस के तेज वो दौड़ पाएगी, ना ही उतना वो कूद पाएगी। बहुत सारे चीज़ है, कितना हो मतलब कुछ भी अंतर होता है भाई, अंतर होता है। जो WWF में भी देखता है महिला और पुरुष वाला में बहुत अंतर होता है। महिला वाला से आप और हम शायद लड़ जाएं, लेकिन पुरुष वाला से हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। कुछ ना अंतर तो ज़रूर होता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, जब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में कमी हो रही, जब मैन को जो यहाँ पर मान के चलो हमारी सोसाइटी इकोनॉमिकली कहो या सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है मैन डोमिनेटेड है, जब मैन को जॉब नहीं मिलेगा ओवरऑल, तो फीमेल को कहाँ से मिलेगा। अब रात में हमको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, कोई महिला को लगा देंगे सिक्योरिटी गार्ड में, तो मान के चलो रात में कोई कांडे कर देगा, उसी को उठा के ले जाएगा। और सिक्योरिटी गार्ड में हम जेंट्स को रखेंगे भैया, तो कोई भी किसी को हिम्मत नहीं होगा लड़ने का, वो हल्ला करेगा। बहुत सारे कारण हैं। तो यहाँ भी ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में कमी होने के कारण हो रही है। और चौथा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो
डेक्लाइन हो रहा है माने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट में, तो उसका सबसे बड़ा मेजर कारण आपको ऑब्जर्व करोगे कि जो पुअर फैमिली की जो महिलाएं थी, जो वीमेन फ्रॉम द पुअर फैमिली, उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है लेबर मार्केट से। क्यों किया है? क्योंकि उनकी फैमिली का इनकम बढ़ चुका है, और जैसे ही वो फैमिली का इनकम बढ़ चुका है तो वो गरीबी के कारण वो मजबूरी में कहीं काम करने जाती थी। जब देखा कि उसके घर में इनकम बढ़ गया तो वो छोड़ दी। क्यों करेंगे भैया, हमको तो देखिए मेरा स्टेटस के काम नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूँगा। इनकम देखो, गरीबी के कारण वो बाहर निकलती थी, पढ़ी लिखी तो है नहीं, उसको कहीं मिलेगा काम नहीं, इससे बढ़िया है कि वो क्यों काम करे, बहुत कम मिलता था, वो गरीबी था, लाचारी था, इसलिए बाहर जाती थी। जब फैमिली का इनकम बढ़ गया ड्यू टू सोशल और इकोनॉमिक्स ग्रोथ हुआ हमारा कंट्री का, ये भी एक वजह है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था। और आपको एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बता दूंगा कि जो फीमेल का जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो फीमेल का होता है, और पर कैपिटा इनकम में अगर देखोगे, ऑब्जर्व एक रिलेशनशिप देखोगे तो वो यू आकार का होता है। देखो यू आकार का होता है, इस तरह कुछ होता है। अगर आपको यहाँ पर हम फीमेल लेबर फोर्स, ठीक है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मापते हैं यहाँ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, मापते हैं। तो ये इस तरह होता है, जैसे जैसे पर कैपिटल इनकम बढ़ता है वैसे वैसे फीमेल का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटता है। फिर वो क्या करता है, यू शेप का लेता है। फिर आगे जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही फीमेल का अभी जो काम नहीं कर रही है तो डॉक्टर बन के, बहुत बड़ा प्रोफेसर बन के, इंजीनियर बन के आती, जो हायर लेवल ऑफ इनकम पर काम करना चाहती, क्योंकि वो परसुइंग कर रही है हायर डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ऐसे नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा है। और इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू एंगेज ऑल ऑफ देम इफ दे हैव ए अक्वायर सर्टेन लेवल ऑफ द एजुकेशन। ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब सब देखो, कोई भी फीमेल है यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आखिर हायर एजुकेशन पीएचडी करने का, एमए करने का क्या मकसद है? कहीं ना कहीं सबका दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, ऐसे नहीं कर रहे हो भैया टाइम में। तो ये कारण है जिसके कारण देखो पर कैपिटा इनकम और जो फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बीच जो रिलेशनशिप ऑब्जर्व होता है वो बिल्कुल यू, इंग्लिश का जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर यू के सिमिलर होता है। प्रारंभ में घटेगा लेकिन एट द हायर लेवल ऑफ इनकम व्हेन दे हैव अक्वायर सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, अपना स्किल डेवलप कर लेगा तो बढ़ने लगता है। हायर लेवल में ज्वाइन कर रहा है, पहले घट जाए।